रोटी हमारे इंडियन क्विजीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसके बिना रहना बहुत बहुत मुश्किल है। सो हेल्दी रोटी किस तरीके से बनाएं इज़ व्हाट आई विल टेल यू। आई विल एक्सप्लेन द लॉजिक बिहाइंड द हेल्दी रोटी कि आपको क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से इस्तेमाल करनी है और हमारा गोल क्या है, और उसकी एग्जैक्ट रेसिपी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे आज आपसे एग्जैक्ट रेसिपी ऑफ अ हेल्दी रोटी, जो कि बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिलेगा, वो शेयर करने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको लॉजिक समझाऊंगी, आप अपने ब्रेन यूज़ करेंगे, अपना लॉजिक यूज़ करेंगे, और जो भी आपके पास इंग्रेडिएंट्स आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे अवेलेबल होंगे, उस हिसाब से आपने अपनी हेल्दी रोटी खुद बनानी है। आपने रेसिपीज़ खुद बनानी है जायके के हिसाब से, इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, और आपने मेरे साथ शेयर करनी है। मैंने अपना मेल एड्रेस यहाँ पे नीचे डाल देना है। आप मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर कर सकते हैं। आप अपना शॉर्ट वीडियो भी बना सकते हैं, कोई और वीडियो भी बना सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट ऑन माई चैनल। So let's begin. What is healthy roti? What are the goals? But before that, let me tell you, I am Dr. Major Namita. Namaskar. And I am on a mission to take health to every single household. मैं चाहती हूँ हर घर के अंदर एक healthy lifestyle चली जाए और दवाइयाँ कम से कम इस्तेमाल हों। So how do we make a healthy roti? उसका पीछे हमारा एम क्या है? सो हेल्दी रोटी ऐसी होनी चाहिए जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो और वो प्रोबायोटिक हो। सो ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब क्या होता है? हम जब भी कोई भी खाना खाते हैं तो उससे हमारे ब्लड में ब्लड शुगर इंक्रीज होती है। अब होता क्या है, थिंग्स लाइक जैसे कि हमने सपोज शुगर खाया, शुगर क्या होता है, शुगर खाते ही हमारी ब्लड में वो एकदम अब्जॉर्ब हो जाती है और उसका एक हमारा ग्लूकोज स्पाइक आता है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन फटाफट हो गई, बहुत ज़्यादा हुई, ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा राइज कर गया, राइज करके ऊपर आया और फिर वो एकदम क्रैश कर जाता है और एक हमारे को पीक नज़र आती है। फिर मैं बात करूँगी हमारा जैसे कि सैलेड्स हो गया, जब हम सैलेड खाते हैं या फिर कोई लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली चीज़ खाते हैं, जैसे कि हमने सिर्फ प्रोटीन खाया, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है लो होता है और ब्लड शुगर जो है वो बहुत राइज नहीं करके एक लो हिल की तरह या सैंड ड्यून की तरह राइज करता है और नीचे आ जाता है कुछ इस तरीके से। सो हमने एम क्या करना है कि हमने रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम रखना है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कैसे किया जाए? बड़ा सिंपल है, हम सब जानते हैं, हम कहते हैं सैलेड का सैलेड, हमने उसके अंदर फाइबर ऐड कर देना है। किस तरीके से ऐड किया जाए फाइबर? आप क्या लें, आपने स्पिनच या फिर आपका साग होता है उसको धोएं, मिक्सी में पीसें, आपके पास प्यूरी है, जो मसाले डालने डालें और उसके साथ आप अपना आटा गूंद लें। और किस तरीके से ऐड होगा? आपका हो गया कैरेट, हो गया आपका चुकंदर, हो गया आपका कद्दू, हो गया आपका लौकी, हो गया जुकीनी, हो गया, इसको आप ग्रेट कर लें या फिर बॉईल करके प्यूरी कर लें, आप इसके अंदर आटा डालें, रोटी बनाएं, पराठा बनाएं, खा लें। ये हो गई आपकी रोटी हेल्दी, ये हो गया आपका फाइबर ऐड। इसके अलावा आप अपना धनिया पुदीना भी डाल सकते हैं जायके अनुसार, जो भी चीज़ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने धनिया पुदीना डाल देना है। आपने इसके अंदर मिर्च डाल सकते हो आप साबुत या छोटी छोटी कुतरी हुई, या फिर आप रोटी पराठा बनाते हुए उसमें छोटा छोटा अनियन डाल सकते हो। इससे आपकी रोटी का फाइबर कंटेंट बढ़ जाएगा, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम हो जाएगा। सेकेंड चीज़ आप क्या कर सकते हो ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम करने के लिए, वो है आप रोटी के ऊपर घी ज़रूर लगाओ। मेरा बहुत सिंपल है, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि 4 रोटी खाते हैं तो उसको 2 कर दें, 2 खाते हैं तो 1 कर दें। जितना भी रोटी का क्वांटिटी है आप उसको कम कर दो, लेकिन जितनी भी रोटी खाओ, 1 खाओ, 2 खाओ, आपने उसके ऊपर घी ज़रूर लगाना है। दैट रियली रिड्यूसेस द ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो ये आपने ज़रूर करना है। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपने अपना सीरियल ही चेंज कर देना। आपने व्हीट की जगह आपने मिलेट्स लेने हैं, मिलेट्स लेने हैं, आपने बाजरा लेना है, आपने ज्वार लेना है। ये आप उसके अंदर या तो ऐड कर लें, या बेजड़ का आटा आता है, मतलब बाजरा और ज्वार का आटा, राजस्थान में तो बहुत पॉपुलर है, आई एम श्योर इट मस्ट बी पॉपुलर इन अदर प्लेसेस ऑल्सो। देन देर आर प्लेसेस वेयर सत्तू इज़ वेरी पॉपुलर, बिहार एंड दैट एरिया।
सो यू कैन ऐड सत्तू टू योर आटा, और सत्तू की रोटी आप बना सकते हैं। या फिर आप पंजाब चले जाएं तो आप उसके अंदर बेसन ऐड करते हैं तो आपकी मिस्सी रोटी तैयार हो जाती है। सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली रिड्यूस योर ग्लाइसीमिक इंडेक्स, जो रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो कम कर देते हैं। दैट इज़ योर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्राइटेरिया मेट। हमने 3 तरीके बता दिए आपको ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम करने का, एंड दिस विल बी यूजफुल फॉर थायराइड पेशेंट्स, फॉर ओबीस पेशेंट्स, फॉर ऑटो इम्यून पेशेंट्स, डायबिटिक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ भी आप ले लें, इट इज़ द शुगर स्पाइक दैट इज़ हार्मफुल, एंड हमने उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम करके स्पाइक की जगह एक लो ग्रेजुअल राइज एंड ग्रेजुअल कम डाउन, एक लो हिल टाइप का हमने ब्लड शुगर का आपको पिक्चर दे दी। सेकेंड व्हाट यू डू इज़ कि आपने रोटी को प्रोबायोटिक बनाना है। कभी भी रोटी आपने उसी दिन आटा गूंद के नहीं खानी है, या तो आप आटा एक दिन पहले गूंदें, तो देयर विल बी लिटिल फर्मेंटेशन, खमीर उठेगा रोटी के अंदर। दूसरा, अगर बच्चे कभी कंप्लेन करें कि मम्मा मेरे को तो रोटी जो है हल्की खट्टी हो जाती है, मुझे नहीं पसंद आती, तो आपने क्या करना है, एक दिन पहले का एक छोटा सा पेड़ा आटे का आप रखें, क्योंकि मेरे घर में ये सेम इशू होता है। एक छोटा सा पेड़ा रखें और जो आप फ्रेश आटा गूंद रहे हैं आज के लिए, उसको उसमें मिक्स कर लें, और घंटा 2 घंटा, जस्ट घंटा 2 घंटा रोटी बनाने से पहले आप उसको रूम टेम्परेचर पे रख दें। उससे भी जो थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन होगा, दैट विल बी वे यूजफुल दैन ताज़े आटे का गूंदे हुए रोटी बनाना। सो डू दिस, मेक योर रोटी प्रोबायोटिक। आपका जो गट बैक्टीरिया है वो आपको बहुत थैंक यू करेगा। आपकी सारी ब्लोटिंग, खट्टे डकार, एसिडिटी, जो भी आपको पेट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सारे के सारे भाग जाएंगे, क्योंकि जो गट बैक्टीरिया है ये आपकी डाइजेशन में हेल्प करता है। पेट के अंदर जो डाइजेशन होने के बाद सेमी डाइजेस्टेड फूड जब इंटेस्टाइन्स में आता है, वहाँ पे डाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है और वहाँ पे अब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया भी होती है। आपकी गट लाइनिंग अगर हेल्दी होगी, जिसके अंदर वो बैक्टीरिया रहता है और आपके खाने को और डाइजेस्ट करता है और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, आप उसको सपोर्ट करें तो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। व्हाट इज़ द सेकेंड वे जिससे आप अपना वो खमीर आपने उठा लिया, आपको मैंने बोला था आपने रोटी में फाइबर ऐड करना है। फाइबर ऐड करते हैं, फाइबर इज़ द फूड फॉर द गट बैक्टीरिया। आपने जो सब्जियां, जो आपने सौंफ, अजवाइन, ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं। सौंफ का पानी हम अलग से ज़रूर पीते हैं, लेकिन सौंफ का फाइबर इटसेल्फ इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ एक्सट्रीमली गुड फॉर प्रोबायोटिक, या फिर एज अ प्रोबायोटिक, या फिर उस गट बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और हेल्प करता है। सो 2 क्राइटेरिया हमने मीट कर लिए। हमने रोटी का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कर लिया, डायबिटिक्स और बाकी सारे मेटाबॉलिक सिंड्रोम वाले लोगों के लिए बहुत यूजफुल है, और हमने रोटी को प्रोबायोटिक बना दिया। देयर इज अनदर थिंग, थर्ड, दैट आई वुड से यू शुड डू टू मेक योर रोटी हेल्दी। आप इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लें। आपको मालूम है, जो लाल मिर्च के शौकीन होते हैं, लाल मिर्च इज़ नोन एज सायन पेपर इन इंग्लिश, एंड इट इज़ नोन कि सायन पेपर या उस लाल मिर्च से ब्लड प्रेशर कम होता है। ये कहते हैं कि सायन मिर्ची ब्लड प्रेशर कम करती है एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द चेंज ऑफ, या फिर रीजनरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। तो वो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल लाइनिंग को भी थोड़ा सा स्टिमुलेट करती है, मिर्ची लगाती है, जिससे कि नए सेल्स रीजनरेट होते हैं। देयर आर अदर स्पाइसेस, जैसे आपका सौंफ, अजवाइन, धनिया हो गया, ये सारे आप ज़रूर ऐड करें। आपकी टर्मरिक हो गई, दैट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। स्पाइसेस के ऊपर मैं एक और अलग से वीडियो करूँगी, बट आप अपने जायके अनुसार अपने स्पाइसेस रोटी के आटे में ज़रूर ऐड करें। और अब आप अलग अलग रेसिपीज़ बनाएं। मैंने आपको लॉजिक बता दिया है, आप मेरे साथ रेसिपीज़ भी शेयर कर सकते हैं। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में अपना मेल एड्रेस डालूंगी। राइट टू मी, यू कैन आइदर शेयर योर वीडियो, यू कैन शेयर द रेसिपीज़। आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट ऑन माई चैनल। सो enjoy making a good healthy roti. It is important for all age groups. अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट कर सकें। नमस्कार।